Foucault, 1906 मिशेल फूको का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को फ्रांस के पोइटियर्स में हुआ। उन्होंने दार्शनिक और ऐतिहासिक अध्ययन को नए दृष्टिकोण दिए। प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे पेरिस की एकोल नॉर्मल सुपेरियर से जुड़े और वहीं से उन्होंने दर्शन शास्त्र, ऐतिहासिकता तथा मनोवैज्ञानिक चिंतन की ओर रुझान बनाया। वे 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली विचारकों में माने जाते हैं। 25 जून 1984 को पेरिस में उनका निधन हुआ। फूको की प्रमुख कृतियों में मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961, The Birth of the Clinic 1963, The Order of Things 1966, Discipline and Punish 1975 और The History of Sexuality 1976 शामिल है। इन कृतियों ने आधुनिक पश्चिमी चिंतन में सत्ता, ज्ञान और सामाजिक संस्थाओं के अंतर्संबंध को समझने के नए आयाम खोले। उनके विचारों का केंद्र सत्ता, जांच और अनुशासन पर गतिशीलता थी। फूको का मानना था कि जान निष्पक्ष या तटस्थ नहीं होता, बल्कि सत्ता के जांचे द्वारा निर्मित होता है। यानी समाज में सत्य वही बनता है जिसे सत्ता वैध ठहराती है। इसे उन्होंने पावर नॉलेज संबंध कहा। फूको ने यह भी बताया कि सत्ता केवल दमनकारी नहीं बल्कि उत्पादक भी है। ये व्यक्तियों की चेतना, व्यवहार और इच्छाओं को नियंत्रित करती है। आधुनिक समाज में कारागार, विद्यालय, अस्पताल जैसी संस्थाओं के माध्यम से अनुशासन और निगरानी स्थापित होती है। इस विचार को उन्होंने डिसिप्लिनरी पावर कहा। उनकी एक महत्वपूर्ण अवधारणा पैनोप्टिकॉन है, जिसे उन्होंने कारागार व्यवस्था से लिया। इसमें व्यक्ति हमेशा ये महसूस करता है कि कोई उसे देख रहा है, चाहे वास्तव में कोई देख रहा हो या नहीं। ये आंतरिक निगरानी की प्रक्रिया समाज में आत्मानुशासन पैदा करती है। फूको की हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी ने दिखाया कि यौनिकता केवल जैविक तथ्य नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रण का माध्यम है। यह व्यवहार पर नियंत्रण का एक साधन बन सकता है। इसी दृष्टिकोण के कारण वे वेश्यालय, कारागार और अन्य आधुनिक संस्थाओं पर चर्चा लेकर आए। सारांशतः मिशेल फूको ने आधुनिक समाज में सत्ता और जान के जटिल संबंधों को गहराई से समझने का प्रयास किया। उनकी विचारधारा न केवल शैक्षणिक जगत बल्कि राजनीति की कार्यप्रणाली और प्रश्नों में व्याप्त है, और यह व्यक्ति की पहचान, सोच और व्यवहार को प्रभावित करती है। उनकी विचारधारा ने राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास और सांस्कृतिक अध्ययन पर स्थायी प्रभाव डाला।